रात का वक्त था। शहर की गलियों में नींद कम और रोशनी कम थी। मैं, बिलाल, अपना रिक्शा चलाते चलाते एक सड़क किनारे छोड़ा हुआ फोन देखा। स्क्रीन थोड़ी सी टूटी, पर उसकी बैक कवर पर एक छोटी सी लॉकेट चिपकी हुई थी। फोन पुराना था, पर बैटरी में जिंदगी बज रही थी। मैंने रुक कर उसे उठाया। फोन खुला तो सबसे पहले एक वॉइस नोट दिखाई दिया। अनरीड, एक ही लेबल। अगर तुमने ये सुना तो। मैंने सोचा प्रैंक होगा, पर जैसे ही प्ले किया, एक नरम सी औरत की आवाज आई। आवाज में डर, थोड़ा हंसमुस और बहुत सी थकान। अगर तुमने ये सुना तो पहले मां को बता देना। अगर मैं गई तो माफ कर दो, और अगर मैं वापस नहीं आ सकी तो बच्चे का ख्याल रखना। आवाज कट गई। मेरे दिल में कुछ हिल गया। मैं रिक्शा बंद करके एक चाय की धागे वाली दुकान पर बैठा। फोन में फोटोज थे। एक हॉस्पिटल ब्रेसलेट, एक ब्लर्ड एडमिशन पेपर और एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक लॉकेट नजर आ रहा था। वही लॉकेट जो फोन के साथ चिपका था। तस्वीर में एक लड़की थी, चेहरा थोड़ा धुंधला, मगर उसकी आंखों में ऐसी कोई उम्मीद थी जो तोड़ने के लिए नहीं होती। मैंने सोचा, ये फोन किसको छोड़ा, किसने आखिरी बार बात की। और फिर दूसरा वॉइस नोट प्ले किया। क्रोनोलॉजिकली निकला हुआ। दिन एक, दिन दो, दिन पांच। हर नोट में थोड़ा ज्यादा सच। हर नोट जैसे किसी डायरी का ऑडियो वर्जन हो। उसने अपने आप से कहा, मेरा नाम सना है। मैंने सोचा था कि मैं भागकर सब सही कर लूंगी, पर जब हॉस्पिटल में आई, डॉक्टर ने कहा, और मैं डर गई। आखिरी नोट पर उसने ऐसी लाइन बोली जो मेरी गर्दन में ठंडी हवा डाल गई। वो मेरा वादा तोड़ गया। उसका घर, उसकी शान, सब मेरे बच्चे को कुर्बान करवाना चाहते थे। मैंने छुपाया, अगर तुमने ये सुना तो प्लीज सच की पहचान दो। अगले दिन मैं फोन का सिम चेक करने गया। सिम ब्लॉक थी, पर फोन में एक लोकेशन टैग था। पुराना बस स्टैंड, गुलशन। मैंने सोचा शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। बस स्टैंड पर लोग रात में भी थे। चाय वाले, सफाई कर्मचारी, कुछ आशिक अपनी कहानियां। मैंने कहा, किसी ने फोन मिला है। एक बुजुर्ग औरत चेहरे पर धुंधली मुस्कुराहट लेकर बोली, वो लड़की? हाँ, कुछ दिन पहले आई थी। उसने मुझे कहा था कि वो अपना बच्चा छुपा के रख रही है। मैंने उससे ज्यादा ना पूछा। बस वही बात मेरे अंदर घर की तरह घुस गई। फोन के नोट्स में एक नाम बार बार आता, अदील। फोटो में एक बिजनेस लोगो था, एक बिल्डिंग, एक साइन बोर्ड, अ डील ग्रुप। वो रात मैंने सोचा, रिच बॉय, फैमिली, सबसे ज्यादा मुश्किल वही होगा। 2 दिन बाद जब मैं गली से गुजरा, कुछ आदमी मेरे पीछे हो गए। उनका अंदाज ऐसा था जैसे फोन किसी के लिए बहुत अहमियत रखता हो। एक ने धक्का दिया और बोला, वो फोन कहाँ है? मैंने दिल से जवाब दिया, मेरे पास है। उन्होंने देखा लॉकेट, वो थोड़ा रगड़ा। मैंने उन्हें बता दिया कि फोन में सिर्फ आवाज है। उनके चेहरे पर एक धक धक सी आई। वो जानते थे किसी चीज का राजा। मैंने फिर से वॉइस नोट्स सुने। सना की आवाज अब फिर से थी। मैंने उसे बताया था, मैंने तंगी बर्दाश्त नहीं की। उसने कहा कि वो मेरा साथ नहीं देगा, पर मेरा बच्चा चाहिए। मैंने सोचा कि ये प्यार नहीं, ये शर्मिंदगी है। उस वॉइस नोट में एक छुपी सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने अपने आंसू पर स्माइल लगा ली हो। मैंने डिसाइड किया कि मैं उस बच्ची को ढूंढूंगा, या कम से कम उसकी कहानी लाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, बिल्कुल आम आदमी की तरह। मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के पास गया। उन्होंने एक फाइल दिखाई, सना, उम्र 22, एडमिशन डेट, और एक नोट, बेबी बॉर्न, डिस्चार्ज अननोन। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड अधूरे थे, पर एक नर्स ने बताया कि उस दिन एक मिडिल एज्ड औरत बेबी ले गई। वो औरत का नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था, बस एक एड्रेस, मेहरा मार्केट, गली नंबर 3। मेहरा मार्केट एक पुराना इलाका था, जहां छोटी छोटी दुकानें और लैंग्वेज ऑफ लाइफ रहती थी। वहां मैंने एक छोटी सी किराए की छोटी रूम वाली औरत देखी, जो बच्चा लेकर चल रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो मुझे रोक गई। मैंने पूछा, बच्चा किसका है? उसने चुप से बोला, ये मेरा बेटा नहीं। मैंने फिर से पूछा, तो फिर? उसने कहा, किसी ने मुझे दिया था। कहाँ था?
इसका ख्याल रखना। उसकी आवाज में एक ऐसे जज्बे का इजहार था जिसे पैसों से नापना मुमकिन नहीं। मैंने फोन का लॉकेट उसके सामने रखा। उसने उसे देखा और ऐसी छलक आई जैसे उसके जख्म चोट से फट गए हों। ये लॉकेट, उसने कहा, मेरी माँ की थी। मैंने कभी नहीं समझा कि ये कैसे इधर पहुंची। मैंने फोन उसके हाथ में रख दिया। उसने वॉइस नोट सुनी, सना की आवाज जो रूठी सी पर मजबूत थी। उसने आंखों में आंसू की किरण छुपा ली। उसने फिर फोन को बंद किया और बोली, ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि कोई भाग गया। यहां से कहानी घटती है। अडील ग्रुप के लोगों ने उस लड़की को दबोचने की कोशिश की, शादी के लिए दबाव, और जब उसने मना किया तो उन्होंने उसकी इज्जत पर कत्ल नजर रखी। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। और जब हमने बच्चा उठाया, हमने सोचा कि छुपा के रखेंगे, पर मैं हमेशा सोचती थी कि कोई सच का तलबगार आएगा। मैंने फिर से फोन जलाया। एक नया नोट आया। इस बार आवाज थोड़ी तेज, साफ। अदील, अगर तुम सुन रहे हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे नाम पे लिख दिया था, पर तुमने कभी हकीकी हिम्मत नहीं दिखाई। अगर तुम सच में इंसान हो तो अपनी फैमिली से बात करो, मेरे बच्चे को दे दो, वरना मैं खुद वापस आके सब कुछ बता दूंगी। नोट में एक बांसुरी सी धुन पीछे चल रही थी, सिंपल, दिल को छू लेने वाली। कुछ दिनों बाद जब मैं वापस उस इलाके मार्केट में गया, मुझे पता चला कि कुछ आदमी अडील ग्रुप के थे। उनका अंदाज सीनियर टाइप था। उन्होंने फोन का तजुर्बा चाहा। मैंने मना कर दिया। एक जबरदस्त मुरब्बत हुई, थप्पड़ लगा हुआ सामना। उनके एक बंदे की आंखों में गुस्से का आलम था। वो सब चीजें हमारी प्रॉपर्टी हैं। जो किसी ने ली तो उसे वापस करो, वरना नुकसान होगा। मेरे पास दो रास्ते थे, फोन छिपाकर चुपना या किसी ईमानदार इंसान को हक बता देना। मैंने सोचा कि सच को छोड़ना, सच को दबाना मुझे पसंद नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्ची को उसकी असल पहचान दिलाऊंगा। जो भी नतीजा होगा, सच का चेहरा सामने आना चाहिए। मैंने अडील ग्रुप के बंगले तक का रास्ता ढूंढा। बंगला शीशे जैसा चमक रहा था। गेट पर सिक्योरिटी, बेल और दो फुर्सत में खड़े आदमी। मैंने उनको बताया कि मेरे पास एक फोन है जिसमें उनके घर की यादें हैं। उन्होंने मुझे पहले तो छुपाने की कोशिश की, फिर थोड़ा सा प्यार से समझा के बोला, बेटा, ये सब तूने क्यों उठाया? छोड़ दे। पर मैं छोड़ने वाला नहीं था। मैं उनके ऑफिस तक गया। अडील खुद कमरे में था, जवान, हैंडसम, पर आंखों में फिर से वही नजर जो एक वक्त पर साना ने देखी होगी, डर। मैंने फोन उसके सामने रखा। उसने आवाज सुनकर पहली बार अपने आप को पहचान लिया। उसका चेहरा लाल हुआ। ये ये तो साना है, उसने छुपा के कहा। वो वो चुप गई थी। मैंने उससे कहा था कि मैं वापस आऊंगा। उसने आंखें जमीन पर झुकाई। मैंने पूछा, तो फिर तुमने क्या किया? उसने कहा, मेरी फैमिली वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं करते। मेरे बाप ने कहा कि ये हमारी शान के खिलाफ है। मैंने डर के छिपा लिया। मैंने सोचा कि टाइम से सब सेट हो जाएगा। उसकी आवाज में पशेमानी थी, लेकिन उसकी हरकतें अभी तक वजन रख रही थीं। मैं मैं कुछ नहीं कर सका। उसकी बात से एक खामोशी छा गई। फिर एक आवाज उठी, तो अब क्या? उसने फोन देखा जिसमें एक और नोट प्ले हो रहा था। सन्ना की आवाज, पर इस बार में हल्की सी ठंडक। अगर तुम असली हो तो आज ही आओ, मेरे बच्चे को ले जाओ। अगर डर से भाग रहे हो तो याद रखना, सच्चाई की हर कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने फोन बंद किया। रुखसाना ने उस फोन को अपने घर की संदूक में रखा। उस लॉकेट को अपने गले में बांध लिया। उस रात जब मैं घर आया, रिक्शा की हल्की सी सीट पर बैठा था, मैंने सोचा, एक फोन ने कितने रिश्ते तोड़ दिए, कितने रिश्ते जोड़े। एक आवाज, कुछ नोट्स और एक लॉकेट, इतने से जिंदगी बदल गई। मैंने फैसला किया कि मैं ये कहानी लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि कोई और सना के साथ ऐसे ना करे। कहानी का मोरल सीधा था, सच को डर से छुपाया नहीं जा सकता। कभी कभी एक छोटी सी चीज, जैसे एक फोन, ऐसे राज खोल देता है जो बाजुओं में छुपे रह गए। और इंसानियत तब जिंदा रहती है जब कोई बीच में आकर सच का साथ दे।